जय महाकाल दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। चलिए, आज का हमारा टॉपिक है इन्वायरमेंट का। ईवीएस का हमारा टॉपिक है आज का। हमारा टॉपिक है पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ था। चलिए ये देखते हैं। ये यूपी टेट और सी टेट में 3-4 नंबर से इस वीडियो से आपको देखने को मिलेगा। चलिए देखते हैं पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था। ये 1992 में हुआ था। यह सम्मेलन ब्राज़ील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में 3 जून 1992 को आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में 182 देशों ने हिस्सा लिया था। इस सम्मेलन में पर्यावरण विकास पर एक दस्तावेज जारी किया गया था, जिसे एजेंडा 21 के नाम से जाना जाता है। जिसे किस नाम से जाना जाता है? एजेंडा 21 के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे देखते हैं। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। यह अधिनियम 1972 में हुए मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की घोषणा को लागू करने के लिए पारित किया गया था। 19 नवंबर 1986 से इस अधिनियम को लागू किया गया था। इस अधिनियम का प्रमुख उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण एवं सुधार के लिए योजना तैयार करना था। ये नियम कब लागू किया गया था? 19 नवंबर 1986 को ये नियम लागू किया गया था। चलिए देखते हैं पर्यावरण संबंधी प्रमुख आंदोलन। नंबर 1 है हमारा चिपको आंदोलन। ये 1973 में हुआ था। इस आंदोलन के नेता सुंदरलाल बहुगुणा थे। इस आंदोलन की शुरुआत उत्तराखंड के गोपेश्वर शहर के रेनी नामक गांव से हुई थी। इस आंदोलन में महिलाएं पेड़ों से चिपककर उनकी रक्षा करती थीं। आज से लगभग 300 साल पहले राजस्थान के गोपेश्वर शहर के रेनी नामक गांव से हुई थी। इस आंदोलन में महिलाएं पेड़ों से चिपककर उनकी रक्षा करती थीं। आज से लगभग 300 साल पहले राजस्थान के खेजड़ली नामक गांव में खेजड़ी वृक्ष की रक्षा करते हुए अमृता देवी बिश्नोई ने अपनी जान दे दी थी। अप्पिको आंदोलन ये 1983 में हुआ था। इसका उद्देश्य था वनों की कटाई रोकना। कहाँ पे हुआ था? ये कर्नाटक में हुआ था। पांडुरंग हेगड़े ये चिपको आंदोलन से प्रेरित था। चलिए तीसरा देखते हैं, नर्मदा बचाओ आंदोलन। इसका उद्देश्य था बड़े बांधों से प्रभावित लोगों और पर्यावरण की रक्षा करना। इसका स्थान था नर्मदा नदी पर बने बांध से। आमटे मेधा पाटकर। चलिए चौथा देखते हैं, बिश्नोई आंदोलन। ये 1730 में हुआ था। इसका उद्देश्य था खेजड़ी वृक्षों की रक्षा करना। ये आंदोलन कहाँ पे हुआ था? ये राजस्थान में हुआ था। इसकी शुरुआत किसने की थी? अमृता देवी बिश्नोई ने की थी। इस आंदोलन में 363 लोगों ने वृक्षों को बचाने के लिए बलिदान दिया। चलिए अगला देखते हैं, साइलेंट वैली आंदोलन। ये कहाँ पे हुआ था? ये केरल में हुआ था। इसका उद्देश्य था वनों और जैव विविधता की रक्षा करना। साइलेंट वैली क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। ये देखते हैं किस आंदोलन को किसने दिया था, कौन सी सन में दिया था। चिपको आंदोलन 1973 में दिया था। ये किसने दिया था? सुंदरलाल बहुगुणा ने दिया था। अप्पिको आंदोलन 1983 में हुआ था। ये किसने दिया था? पांडुरंग हेगड़े ने। चलिए चौथा देखते हैं, नर्मदा बचाओ आंदोलन। ये कब हुआ था? ये 1985 या 89 में से कोई भी अगर एक दिखता है ऑप्शन में तो उसे टिक कर देना है। चलिए देखते हैं, ये पाटकर। चलिए देखते हैं चौथा, बिश्नोई आंदोलन। यह किसने किया था? ये अमृता देवी बिश्नोई ने किया था। ये कौन सी सन में किया था? 1730 में। चलिए देखते हैं पर्यावरण संरक्षण संबंधी पुरस्कार। राष्ट्रीय पुरस्कार भारत सरकार द्वारा। इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार, इसकी शुरुआत हुई थी 1987 से। यह पर्यावरण के क्षेत्रों में भारत का सबसे पुराना और प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार है। यह उत्कृष्ट योगदान देने वाले संगठनों और व्यक्तियों को दिया जाता है। चलिए अगला देखते हैं, इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार। इसकी शुरुआत हुई थी 1986 से। यह पुरस्कार वनीकरण और बंजर भूमि के विकास के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले लोगों और संस्थाओं को दिया जाता है। चलिए तीसरा देखते हैं, प्रदूषण निवारण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार।
इसकी शुरुआत हुई थी 1992 में। यह पुरस्कार उन औद्योगिक इकाइयों को दिया जाता है जो प्रदूषण नियंत्रण और स्वच्छ प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देते हैं। चलिए अगला देखते हैं, राजीव गांधी वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार। इसकी शुरुआत हुई थी 1998 में। यह पुरस्कार वन्य जीव संरक्षण अनुसंधान और वन्य अपराधों को रोकने में लगे अधिकारियों, वैज्ञानिकों एवं संरक्षकों को दिया जाता है। चलिए अगला देखते हैं, अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार। इसकी शुरुआत हुई थी 2013 में हुई थी। वन्य जीवों और वनों की रक्षा के लिए अदम्य साहस दिखाने वाले ग्रामीण नागरिकों और समुदायों को यह राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाता है। चलिए देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण पुरस्कार। चलिए देखते हैं पुरस्कार का नाम क्या है, गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार। इसकी शुरुआत हुई थी 1990 में। इसकी शुरुआत की थी गोल्डमैन इन्वायरमेंटल फाउंडेशन ने। इसे ग्रीन नोबेल भी कहा जाता है। यह ज़मीनी स्तर के कार्यकर्ताओं को मिलता है। भारत के आलोक शुक्ला को 2024 में मिला था। चलिए अगला देखते हैं, चैम्पियंस ऑफ द अर्थ। इसकी शुरुआत हुई थी 2005 में। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। इसका उद्देश्य क्या है? यह संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान है। यह पीएम मोदी को मिला था, 2018 में दिया गया था पीएम मोदी को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। टाइलर पुरस्कार। इसकी शुरुआत हुई थी 1973 में। दक्षिणीय कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय। इसे पर्यावरण का नोबेल पुरस्कार माना जाता है। यह पर्यावरण विज्ञान और नीति में योगदान के लिए दिया जाता है। अगला देखते हैं, ग्लोबल 500 रोल ऑफ ऑनर। इसकी शुरुआत हुई थी 1987 में। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम पर्यावरण संरक्षण में विश्व स्तर पर अग्रणीय कार्य करने वाले 500 लोगों संस्थाओं को 2003 में इसकी जगह चैम्पियंस ऑफ द अर्थ ने ली। चलिए हम देखते हैं पर्यावरण संबंधी कुछ महत्वपूर्ण दिवस हैं। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? ये 22 मई को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस ये 5 जून को मनाया जाता है। विश्व प्राकृतिक दिवस ये 3 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस ये 26 नवंबर को मनाया जाता है। वन महोत्सव जुलाई एवं फरवरी का प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है। वन्य जीव सप्ताह 1 से 7 अक्टूबर तक मनाया जाता है। ये राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता महीना हमारा कौन सा है? ये 19 अक्टूबर से 18 नवंबर तक है। सभी लोग बताइए ये हमारा ईवीएस का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में विश्व जल दिवस का आंसर आप लोग कमेंट करें, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है।